हेलो दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2026 हिंदी का पेपर है कक्षा 8 का। समय दिए गए 2 घंटे। कोड है TV8 मतलब VIII। हिंदी पूर्णांक 100 का है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। निम्नलिखित खंडों में किन्हीं 2 खंडों के संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो कह रहे वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे देवदारों के वृक्षों की तरह जीवन के अरण में दुख व दुख होते हैं और बिना किसी पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटकर पहले दर्जे की बुजदिली है। इसका संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। संकेत पहले लिख लेंगे। वीरों को जहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट था वीरों को, और लास्ट में क्या बुजदिली है, तो डैश 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 और बुजदिली है। फिर संदर्भ है उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सच्चा वीर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या लिखेंगे। इस गद्यांश में लेखक ने सच्चे वीरों को जन्म के बारे में बताया है। उनका कहना है कि वीरों को किसी कारखाने में नहीं बनाया जा सकता। वे देवदारों के वृक्षों की तरह स्वयं ही जीवन के जंगल में पैदा होते हैं। वे बिना किसी मानवीय सहायता, पालन पोषण या देखभाल के वे दुनिया के सामने अचानक प्रकट होते हैं। लेखक के अनुसार हर बार दिखावा या नाम कमाने के लिए आगे बढ़ना और पीछे हटना सबसे बड़ी कायरता है। ठीक है, तो इस गद्य का संदर्भ और व्याख्या हो गया। निष्ठ है खा। 3 दिए गए का, खा, गा कि तो का खा लेना है या खा या गा। इनमें से तीनों में से हमें कितने करने हैं? 2 केवल करने हैं। खा देख लेते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युगबंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह वन खाड़ी हो गई या सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिभाएं, उठता है तूफान बिन तुम पहरुए साधन रहना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा संकेत डाल लिया। विषय और समाधान। यह पद्यांश उत्साह नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। इसका अर्थ देख लेते हैं भाई। ठीक है, इस पद्यांश में कवि ने आज़ादी के महत्व पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि गुलामी के सभी जंजीरें टूट चुकी हैं और अब सभी दिशाएं खुली हैं, यानी हम स्वतंत्र हैं। आज आज़ादी की हवाएं तूफानी गति से चल रही हैं। गुलामी के कारण जो सीमाएं सिमट गई थी, वे अब प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हैं। पुराने राज सिंहासन की प्रतिमाएं टूट रही हैं और देख के रखवालों, आज़ादी के इस तूफान के समय तुम सावधान रहना। ठीक है, तो ये हो गया इस पद्यांश का अर्थ। अगर कि तो आपको गा करना चाहते हैं, संस्कृत में दिया गया है। अस्माकं प्रदेश मध्य दक्षिण भागे अद प्राचीनम प्रयाग नगरम स्थित मस्तुतम यशोत तत्तुरत्तः दक्षिणं यमुना च नद्यो प्रभृता तत्तु शाश्वतं नद्यः अपि कचिद् अदृश्यधारा वहितं पुराणेषु वर्णितं तस्य नगरं प्रचार्यं तिसृणामपि नदीनां भवति कश्चित् शोभनां संगमः। ठीक है, तो ये आपका गा नंबर दिया गया है। ये इसके संस्कृत में अर्थ लिखना है। 3 ही करना है। अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना।
इस पद्यांश में प्रयाग नगर की भौगोलिक स्थिति और धार्मिक महत्ता का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ है हमारे प्रदेश के मध्य दक्षिण भाग में स्थित प्राचीन प्रयाग नगर स्थित है। इसके उत्तर और दक्षिण में यमुना नदी बहती है। वहाँ पुराणों में वर्णित सरस्वती नदी की एक अदृश्य धारा भी बहती है। इस नगर को पूर्ण दिशा में इस नदियों को सुंदर संगम होता है। तो ये हो गया आपका गद्यांश पद्यांश संस्कृत का अर्थ। आगे कह रहा है कि इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दिए। फैमू ने जवाहर भैया के कागज पर काकी क्यों लिखवाया? तो ये काकी पार्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर ताकि वो पतंग काकी पास जा सके। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? ठीक है, तो आत्म सहनशीलता यही सब होते हैं। ठीक है, बादशाह द्वारा मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? या फिर घ नंबर है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी धरती पाऊं। इस कवि का क्या आशय है? साइजी मार्किनो भारत कब आए और किस कार्य के लिए आए थे? तो ये क्वेश्चन हो गए। तीसरा नंबर, हमारे आदर्श के आधार पर किन्हीं एक पार्ट की कहानी अपने शब्दों में लिखना, चाहे भरत के बारे में लिख लें या राजा राम मोहन राय के बारे में लिख दो या महाकवि कालिदास के बारे में लिख देना है। उनका जीवन परिचय, उनका वर्णन। सर्वनाम की परिभाषा तथा वेद जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इनके भेद भी लिख देना है। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक, यही सब इनके काफी भेद है। अपने प्रधानाचार्य जी को 2 दिवसीय अवकाश पर प्रधान अध्यापक को पत्र लिखे, मतलब कि अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। निम्नलिखित मुहावरों में किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अपने पैरों पर खड़ा, आत्मनिर्भर, रास्ता साफ होना मतलब मंजिल प्राप्त करना, डर से अधमरा होना, भयभीत होना। निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। सूर्योदय का स्थान, ठीक है, जिसका संरक्षक न हो, अनाथ, ईश्वर को मानने वाला, अस्तित्व, 4 रास्ते मिलाने का स्थान, चौराहा। निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखे। गंगा का होता है भागीरथी, देवरथी, सुरसरी। नदी का होता है सरिता, तटनी, तनड़जी। ये 2 शब्दों के लिखने थे। ठीक है, कौतुक में प्री शब्द जोड़कर कौतुक प्री शब्द बनता है। निम्नलिखित शब्दों में प्री शब्द जोड़कर अन्य शब्द बने। अनुशासन प्री, जनप्रिय, लोकप्रिय, न्यायप्रिय, सत्यप्रिय। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। अंतिम का प्रारंभिक, सुरक्षित का असुरक्षित, सूर्यास्त का सूर्योदय, विलंब का शीघ्र। ऐसे सरित तथा मुनि के शब्द के पंचमी व्यक्ति के सभी शब्दों के लिखना है। कि तो सरिता के लिख देना, कि तो मैंने के हमने दोनों लिख दिए। सरिता, सरितो, सरितसु या मुनः, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। द्रस अथवा स्था धातु में लंग लकार लगाकर उत्तम पुरुष सभी वचनों के साथ लिखना है, तो हो जाएगा। दृश्य का बता रहा हूँ, अपेश्यम, अपश्याम, अपश्याम, ठीक है, अपिश्वाव, अपिश्याम। तो निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 2 पृष्ठों में, 2 पेज में निबंध लिखना है। प्रदूषण की समस्या, होली, देश प्रेम, राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस। ये 14 नंबर का है। बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही होता है, इसको कभी भी आपको पेपर में नहीं छोड़ना है। ठीक है, जिससे आपको और लिख भी सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन हो गया, 14, 6, 20 नंबर का, तो यही पेपर हो जाता है 100 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर। तो आई होप इसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आपके विद्यालय में इसी टाइप का पेपर आएगा, तो इसको हल कर लेंगे, बेहतरीन नंबर पाएंगे। धन्यवाद।